उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए जो भर्ती थी, इसकी डीवीपीएसटी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। 48 लाख लगभग फॉर्म भरे गए थे। 34 से 35 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था 10 शिफ्ट में। और साथियों, लगभग पद जो थे 60,244। तो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया था उनकी संख्या 34 से 35 लाख, जो कि 5 दिन 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। लगभग एक सीट पर 58 अभ्यर्थी, ऐसा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ डीवीपीएसटी के लिए जो उत्तीर्ण किए, डीवीपीएसटी के लिए जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए गए वो 60,244 का लगभग 2.5 गुना 1,74,000 ये लोग बुलाए गए। अब अगर हम लोग इसके कट ऑफ देखें तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार से आप सभी ने देखी होगी। और आपको याद होगा कि मैं आपको पेपर से पहले पेपर के बाद भी लगभग 60,000 बच्चों का डेटा दोस्तों किस का नंबर आया आपको एक सेफ स्कोर कमेंट जरूर करें। और उस दिन मैंने और आपके कितने नंबर हैं, फाइनल कट ऑफ में नंबर आएगा नहीं आएगा, कट ऑफ इसके बाद में फाइनल कट ऑफ भी आएगी। फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी वो भी मैं बताऊंगा। जनरल की आप देखोगे पुरुषों की 214, महिलाओं की 203, ईडब्ल्यूएस पुरुषों की 187, महिलाओं की 180, ओबीसी पुरुष 198.99 मतलब 199 कह सकते हो, महिलाओं की 189, अनुसूचित जाति 178, महिलाओं की 169, अनुसूचित जनजाति 146, महिलाओं की 136। यह कट ऑफ है। इसमें अगर 10-10, 12-12 नंबर भी कट ऑफ बढ़ती है तो आपका 214 की 225 के आसपास पहुंच जाएगी। 187 से बढ़ के ये आपकी 195 से 200 के बीच में पहुंच जाएगी। 199 से बढ़कर 210, 212 के आसपास पहुंच जाएगी। मतलब ये बस मैं अंदाजा एक बता रहा हूं। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, जिसका भी डीवीपीएसटी की मेरिट लिस्ट में आया है, डीवीपीएसटी के लिए जिसका भी आया दोस्तों, फिजिकल की तैयारी जरूर करें, दौड़ की तैयारी करें। मैं क्या कह रहा हूं और क्या कह रहे हैं कि कितने नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ेगी उस पर ध्यान ना दें। नहीं तो बहुत से आप में से क्या करेंगे, मान लो किसी के 214 नंबर हैं बिल्कुल कट ऑफ के बराबर, या 215 नंबर है जनरल, वो सोचेगा यार फाइनल मेरिट तो आगे बढ़ जाएगी, मैं क्यों ही डीवीपीएसटी की तैयारी करूं। आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। अब इसमें फाइनल मेरिट कितनी बढ़ेगी वो भी मैं एक आइडिया लगा दूंगा, अभी टेंशन मत लेना। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भाई इसके कट ऑफ के ज्यादा जाने के कारण क्या रहे, और यही कारण मैं आपसे पेपर से पहले भी बता के चल रहा था, पेपर के बाद भी बताया मैंने कि भाई तुम लोग अनुभव की बात तो करते नहीं हो। 8 साल हो गए बच्चा, 1-2 साल का अनुभव नहीं है, तो वो थोड़ी सी एक आइडिया हो जाता है ऑफलाइन पेपर का कि भाई ये जो इसमें जो तैयारी करने वाला बच्चा है वो किस श्रेणी का बच्चा बैठ रहा है, किस आईक्यू का बच्चा बैठ रहा है, तो उससे एक आइडिया लग जाता। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपके अनुसार कट ऑफ कितनी गई है, 5-6 साल हाई गई है, कम गई है, तो बच्चे तभी से जब 49,568 लास्ट भर्ती आई थी, इस बात को जरूर शेयर करें। इसकी आस देख रहे थे 2020 में आएगी, 21 में आएगी, 22 में आएगी, फिर जाके 23 में आई। तो सभी को पढ़ाई के लिए समय मिला भरपूर, ऑनलाइन इत्यादि इतने सारे सब कुछ है कि सबने बढ़िया से कोशिश की पढ़ाने की। री एग्जाम के बाद में आपको 5-6 महीने और मिल गए। जब अचानक एग्जाम हुआ था तब कट ऑफ तो भी कम जाती, लेकिन क्योंकि अब री एग्जाम के लिए 5-6 महीने और मिल गए, सब बच्चों को पेपर पैटर्न का पता है कि फिक्स सिलेबस है, पेपर पैटर्न इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, सबने लगभग वैसा ही तैयार किया। तीसरी चीज, इसमें एसएससी जीडी पिछले 2-3 साल में जो एसएससी जीडी की भर्ती हुई है, अग्निवीर इत्यादि की भर्ती हुई है, वो अभ्यर्थी भी इसमें बैठे, उन लोगों ने भी इसमें अपनी पूरी कोशिश की, वो भी छुट्टी लेकर आए। जो नई एसएससी जीडी वाली भर्ती थी 2024, उन्होंने तो सबने पेपर दिया खूब तैयारी करके। एज में छूट भी मिली तो बच्चे जिनको पुराने से तैयारी कर रहे थे उनका भी थोड़ा, हालांकि उन बच्चों का हुआ कम है, क्योंकि जब आप ओवर एज हो जाते हो तो दिमाग पे वैसे ही प्रेशर आ जाता है। और इसमें जो कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल की तैयारी करता है या पीसीएस, आरओ, एआरओ इनकी तैयारी करता है, उस स्टूडेंट ने भी खुद को चेक करने के लिए पेपर दिया। ठीक है भैया। अब 1,74,000 जो है, इस 1,74,000 में जिन्हें डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया है, इसमें सीजीएल वाले भी हैं, एसएससी जीडी वाले भी हैं, इसमें यूपी पीसीएस वगैरह लेवल का जो देते हैं वो भी हैं। तो अब देखोगे कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट डीवीपीएसटी छोड़ देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि, मतलब बहुत सारों का कहने का मतलब है कम से कम 20-25% स्टूडेंट आपको कम दिखाई देंगे जो डीवीपीएसटी, या क्योंकि वो लोग या तो पीसीएस की तैयारी करने वाले थे,
उन्होंने अपना मतलब जैसे उनको आता है थोड़ा, तो उसके हिसाब से वो लोग बैठ गए। मतलब अब बाकी क्योंकि दौड़ में दोस्तों बहुत इस चैनल को बच्चे बाहर सब्सक्राइब निकलेंगे, जरूर करें उसका कारण क्या है? और क्योंकि आगे दौड़ की जनवरी में, इंफॉर्मेशन जानने के तो लिए जनवरी सब्सक्राइब दौड़ जरूर होने करें। से क्या होगा कि बच्चों को फायदा मिलेगा, क्योंकि दौड़ सब कर लेंगे। अचानक दौड़ होती तो अब आपको 1-1.5 महीना मिल गया। जब दौड़ में आज से 2 महीना है, आपको पता है कि भाई आपका डीपीएसटी हो ही जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नाप तोल में कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो 2 महीना अगर आप थोड़ा भी दौड़े तो भी आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की दौड़ में दोस्तों फिजिकल कर लेंगे, बाहर निकले। आप आगे की तैयारी करते हैं, अगर बिल्कुल नंबर कम है उसमें ज्यादा बच्चे निकले, ठंडों की दौड़ उतनी बढ़ती, फिर 2 महीने सभी बच्चे दौड़ मार लेंगे। अब कहेंगे कि सर इसकी कट ऑफ की बढ़ेगी। अब बात समझिए, अगर ये जो यूपीपीसीएस या कहीं किसी और अच्छे एग्जाम में हो गया है, वो बच्चे डीवीपीएसटी दौड़ मारने नहीं जाते, तो ये ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ेगी फाइनल कट ऑफ। लेकिन फाइनल कट ऑफ अगर आप पिछले 41,500 भी देखेंगे, 100 का देखेंगे, तो आप ये जरूर पाएंगे ऐतिहासिक से कुछ मार्क्स 8-10 नंबर हर कैटेगरी बढ़ती है। तो इसमें भी इतने चांस तो हैं कि कुछ मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट जरूर बढ़ेगी। बस अब ये दुआ मनाओ कि जो एसएससी किसी एग्जाम निकाल लिया है या हो गया है पीसीएस, वो बच्चा रनिंग करने ना जाए, क्योंकि अगर वो रनिंग में गा, रनिंग मारी, उसके नंबर अच्छे हैं, तो वो फाइनल मेरिट में भी आएगा। और बाद में उसे ज्वाइन नहीं की तो बहुत सारे बच्चों का मतलब जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैं इससे सभी अभ्यर्थी से कि अब वो केवल शौकिया तौर पर यूपी कांस्टेबल के पेपर दिया है, उनके मार्क्स आ गए, उनका डीबीपीएसटी की लिस्ट में आ गया, उनका आगे ज्वाइन करने का मन नहीं है, तो कोशिश करें कि वो डीबीपीएसटी को स्किप कर दें, क्योंकि आप किसी की 67 री एग्जाम सब कुछ क्लियर है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कुछ क्वेश्चन बस 10-20% का इधर उधर हुआ, तो इन सब से हमेशा कट ऑफ अच्छी जाती है, इन सब से हमेशा। और ऐसा भी नहीं कितनी कट ऑफ कभी गई नहीं थी, आप 41,520 के कट ऑफ देखोगे तो लगभग बराबर कट ऑफ मिलेगी आपको, 41,520 की कट ऑफ। और हमारा जो फाइनल स्कोर सेफ स्कोर बताने का था, जब फाइनल मेरिट आएगी तो एग्जैक्ट आपको मैच हो जाएगी, क्योंकि 10-10, 12-12 नंबर बढ़ेगी। जो कट ऑफ आपको सेफ स्कोर बताया था, जिसमें आपने बहुत ज्यादा गालियां दी थी, वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो वो था अनुभव, वो था आइडिया कि भाई इतने बच्चे बैठे, इतनी वैकेंसी है हर कैटेगरी में, इतने बच्चों के पेपर हमने, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं लगातार, तो हमें पता होता है पढ़ाया वो इतना फंसा, तो आइडिया लग जाता है कि बच्चा भी इतना करके आया होगा। इसने कुछ आइडिया पे इस बार कट ऑफ बिल्कुल तुम्हें सेफ स्कोर पहले बता दिया था फाइनल, कि भाई अगर तुम्हारे इतने तो तुम फाइनल मान के चलो, लगभग सेम टू सेम है को छोड़कर। चलिए बाकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो तुम एग्जैक्ट मैच कर लेना। अब जिसकी डीवीपीएसटी है वो आगे डीवीपीएसटी रनिंग की तैयारी करे, बढ़िया से ये ना सोचे कि भाई मेरा तो कट ऑफ के बराबर नंबर है तो मैं रनिंग नहीं करूंगा। ईमानदारी से अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में लगने का लक्ष्य है और आपका डीवीपीएसटी मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तब सभी साथी वादा करो कि आप सभी साथी कोशिश करोगे पूरा इसमें शामिल होने की, रनिंग की छोड़ोगे नहीं। फिर यदि आपका सबसे आपने एग्जाम पर के किन्हीं वीडियोस का, किन्हीं कोर्स का एप्लीकेशन यूट्यूब कहीं से पढ़े हो, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट